Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I hope you all are fine. This is your computer class and I am your computer teacher Miss Fariha. Today 7th class we are going to read page number 141 of chapter number 10, that is Microsoft Outlook 2010. Now let's start reading. Select Save As from File tab. The Save As dialog box open. In the file name box enter the name. If it has not already done so, click the Save button. यानी कि हम अपने मैसेज को व्यू करने के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, मैसेज अटैचमेंट को। तो वहाँ पर जाकर अब हम फाइल टैब में सेव एज को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइल नेम बॉक्स के अंदर हम अपना फाइल नेम लिखेंगे। अगर हमने पहले से नहीं लिखा हुआ देन हम सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेंडिंग अटैच्ड फाइल्स, यानी अटैच फाइल को सेंड करना। Most of the popular email programs enable you to send attached files with your email. In other words, if I were working on an Excel worksheet, I could attach it to the email message and the recipient would receive not only the message but also a copy of a spreadsheet. There is an attached file prominently displayed in the include group of message tab. Just select that command and insert file dialog box appears promoting you for the file's name and current location. Locate the file and click insert and file's name appears on a line in the message composition window. So you know it's attached. You can attach more than one file with Outlook Express. The file format can be of any kind. यानी कि उन्होंने आपको क्या कहा हुआ है कि ईमेल के जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो अपनी अटैच्ड फाइल है ईमेल के साथ वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहे थे एक्सेल की, ठीक है, आप इसके साथ अपने ईमेल मैसेज को अटैच भी कर सकते हैं और इसे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉपी ऑफ स्प्रेडशीट होती है वो किसी दूसरे को सेंड हो जाती है, ठीक है ना। वो पूरी की पूरी कॉपी उसके अंदर सेंड होती है। पूरा स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपने टेबल चार्ट्स जो भी उसके अंदर ऐड किए हुए हैं वो सारे का सारा ही यानी कि आपके रिसीवर को जा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ पर जाकर आता है, यानी कि आप इसे मैसेज टैब के इंक्लूड ग्रुप में जाके सेंड कर सकते हैं। वहाँ पे इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है, वहाँ पे आप फाइल नेम लिखेंगे और उसकी लोकेशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर इस फाइल को आप लोकेट कर देंगे और इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। आप एक से ज़्यादा फाइल्स को भी आउटलुक एक्सप्रेस के अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज file it, print it or dump it. After you have read a message, then what? You can just leave the message in your inbox and take a few days or more to decide how to dispose of it. The message is not going anywhere. यानी कि इनबॉक्स में जब आप अपने मैसेज को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो डिलीट नहीं हो रहा होता। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? With most email programs, however, already read message stay until you move them to a different folder for filling. यानी कि ये तब तक वहाँ से नहीं जाते जब तक आप इन मैसेजेस को खुद किसी और फोल्डर के अंदर मूव नहीं करवाते। इन प्रोग्राम्स लाइक दिस यू कैन टेल द अनरीड मैसेजेस बिकॉज दे आर बोल्ड और अ डिफरेंट कलर। व्हेन यू आर रेडी टू डू समथिंग विद द मैसेज यू कैन डू द फॉलोइंग। अब आप अपने मैसेजेस के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होगा? प्रिंटेड के लिए। प्रिंट अ हार्ड कॉपी ऑन योर प्रिंटर, देयर इज़ यूजुअली अ प्रिंट आइकन और अ फाइल प्रिंट कमांड। यानी कि फाइल में जाके प्रिंट की ऑप्शन आती है, उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो ईमेल होती है वो प्रिंट हो जाती है। देन फाइल इट, move it to a different folder for storage. If there is a folder to read, drag the message into the folder you want. If there is not, use the file save as command to save the messages as a text file to a folder on your hard disk. यानी कि हम इसको फाइल टैब को यूज़ करके इसको सेव भी कर सकते हैं किसी और फोल्डर के अंदर, ठीक है। देन डिलीट इट, रिमूव द मैसेज फ्रॉम योर ईमेल प्रोग्राम। देयर इज़ यूजुअली अ डिलीट बटन इन डिलीट ग्रुप अंडर होम टैब। यानी कि आप इसे डिलीट भी करवा सकते हैं अपने मैसेज को, ठीक है। वहाँ पे एक डिलीट का ग्रुप होता है होम टैब के अंदर, तो वहाँ से आप इसको डिलीट करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग बैक, रिप्लाइंग टू अ मैसेज। जस्ट एज अ कन्वर्सेशन डजंट consist of a person doing all taking, an email conversation is not one way. Most of the time when you receive an email message you will want to respond to it. यानी कि आपको जब मैसेज आता है तो ऑब्वियसली आपने उसको आगे से रिप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो किसी को रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास वहाँ पे एक रिप्लाई बटन होता है ना। तो रिस्पॉन्ड टू अ मैसेज जस्ट क्लिक द रिप्लाई बटन एज यू आर रीडिंग द मैसेज। व्हेन यू रिप्लाई टू अ मैसेज composition screen appears that is just like the one you saw earlier in the chapter with two captions. The recipient's address is already filled in. The text of the message you are replying to may be quoted. यानी कि जब आप रिप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिप्लाई करने के लिए एक मैसेज की स्क्रीन अपीयर हो जाती है, ठीक है, एक कंपोजिशन स्क्रीन अपीयर हो जाती है। तो अब नाउ इट्स योर टर्न 7th क्लास टू रीड पेज नंबर 141. अल्लाह हाफिज़ टिल अपकमिंग लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ.